हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सो हमने बात की थी कि जो यूनिट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, या तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं या सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। और जो सेंटर्ड यूनिट सेल थे वो भी हमने तीन टाइप के डिस्कस किए थे। एक था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नेक्स्ट वाज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक और था एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है वो क्या बताता है कि कोई पर्टिकुलर हमारे पास यूनिट सेल है, वो चाहे प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है चाहे वो सेंट्रल टाइप का यूनिट सेल है, तो उसके एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट हैं या इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, ये हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आपका यूनिट सेल है उसमें कौन कौन सी पोजीशंस हो सकते हैं, कौन कौन से लैटिस पॉइंट हो सकते हैं। दीज आर कॉर्नर पोजीशंस, देयर में बी फेस सेंटर पोजीशंस, देयर में बी बॉडी सेंटर पोजीशंस। सो यदि हम बात करें किसी क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल में, तो उसमें एक क्यूब जो है उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 कॉर्नर्स। 6 फेसेस होते हैं यूनिट सेल में, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस कौन कौन से होते हैं, देखिए, फ्रंट, बैक, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड एंड बॉटम साइड। सो 6 फेस सेंटर्स हैं। एक बॉडी सेंटर है, देखिए बॉडी सेंटर बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल यहाँ पे इस पोजीशन पे आप देखिए, ये जो यूनिट सेल का बिल्कुल सेंटर है, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर पोजीशन। और 12 एजेस होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो किसी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर, एक बॉडी सेंटर और 12 एजेस होती हैं। अब होता क्या है, यदि कोई पार्टिकल आपका कॉर्नर पोजीशन पे है, तो कॉर्नर पोजीशन का जो पार्टिकल, लेट कोई पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो वो इसके साथ जो अदर यूनिट सेल लगे, 8 यूनिट सेल जुड़े होंगे, तो उन 8 यूनिट सेल के द्वारा ये कॉर्नर वाला पार्टिकल शेयर किया गया होगा। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल में एक एटम का जो मतलब कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना आ जाएगा, 1/8। लाइकवाइज कोई पार्टिकल लेट इस फेस सेंटर की पोजीशन पे है, तो इस यूनिट सेल के इस साइड को भी दूसरा यूनिट सेल होगा, तो होगा क्या, जो पार्टिकल आपके फेस सेंटर पे होगा उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितना आ जाएगा, 1/2, क्योंकि एक पार्टिकल फेस सेंटर पोजीशन पे 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो उस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल के लिए वो कितना होगा, 1/2। यदि कोई पार्टिकल लेट एज सेंटर पे है, लेट इन पोजीशन पे, माना कहीं कोई पार्टिकल यदि प्रेजेंट है, तो होता क्या है, कोई भी पार्टिकल जब एज सेंटर पे होता है तो एजेस जो होती हैं यूनिट सेल में वो 4 अदर यूनिट सेल के द्वारा शेयर की जाती हैं। तो इसका मतलब है कि उस जगह पे कोई यदि पार्टिकल होगा तो वो कंप्लीट 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया गया होगा। तो अल्टीमेटली एक यूनिट सेल को जो कंपोनेंट उसका मिलेगा, पार्ट मिलेगा, वो कितना होगा, 1/4। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए इस बात को कि लेट हमारे पास एक अकेला है, उसको 4 लोगों में बांटा गया, तो एक 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 स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 1/4। A particle found at the body center of unit cell is not shared by other unit cell and it have full contribution to one unit cell। देखिए, कोई पार्टिकल यदि बॉडी सेंटर में है यूनिट सेल के, तो सिर्फ वो उसी यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जा रहा है, वो दूसरे किसी यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब है उसकी फुल कंट्रीब्यूशन होगी उसी यूनिट सेल के लिए एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी 1। सो ये है हमारे पास कि कोई भी यूनिट सेल जो है उसमें कौन कौन सी पोजीशंस हैं, और उनका उन पोजीशन पे यदि कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका एक यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। देखिए, हमने डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल पढ़े, यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है कितने आते हैं। देखिए, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 8 पार्टिकल होते हैं कॉर्नर पे,
और हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए जो है वो 1/8 होता है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इक्वल टू 1। सेकेंड टाइप का यूनिट सेल है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखिए क्या होता है, 8 पार्टिकल होते हैं कॉर्नर्स पे और हमारे पास छः फेसिस होते हैं इसमें और 6 फेसिस पे पार्टिकल होते हैं। तो क्योंकि एक पार्टिकल जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 एक यूनिट सेल के लिए। तो 8 पार्टिकल हैं हमारे पास कॉर्नर पे और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 ये आ गया कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टिकल विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। और जो 6 पार्टिकल हमारे फेसिस सेंटर पे हैं हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। जैसे हमने पहले बात की कि जो पार्टिकल फेस पे होता है वो 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है। तो एक यूनिट सेल को जो उसका पार्ट मिलेगा एटम का या पार्टिकल का वो कितना आ जाएगा 1/2। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। सो इसका मतलब क्या है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 आते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में देखिए क्या होता है, पार्टिकल होते हैं आपके कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और एक पार्टिकल होता है बिल्कुल बॉडी में। तो क्योंकि पार्टिकल जो कॉर्नर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। सो देर आर 8 पार्टिकल एट द कॉर्नर, सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। और एक पार्टिकल है हमारा बॉडी सेंटर में और इसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि ये जो बॉडी सेंटर में पार्टिकल होता है ये किसी भी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं होता। तो इसका मतलब इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ एटम आते हैं एक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में, वो आते हैं 2। नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, देखिए 8 पार्टिकल हैं आपके कॉर्नर पोजीशन पे और 2 पार्टिकल होते हैं किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पे। ये आपके टॉप और बॉटम फेस पे भी हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में भी हो सकते हैं, फ्रंट और बैक साइड में भी हो सकते हैं। तो किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में आपके पार्टिकल होते हैं और 8 कॉर्नर पोजीशन पे पार्टिकल होते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। तो क्योंकि पार्टिकल 8 पार्टिकल हमारे कॉर्नर्स पे हैं तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 दैट इज 1 प्लस टोटल पार्टिकल एट द एंड सेंटर कितने 2 हैं क्योंकि 2 अपोजिट फेसिस पे ही पार्टिकल हैं। तो 2 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, क्योंकि ये फेस सेंटर के जो पार्टिकल होते हैं ये 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल होता है दैट इज 1/2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल टू 2। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 1 होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 आते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आते हैं वो 2 आते हैं। और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आते हैं वो 2 आते हैं। थैंक यू।